لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. अहदनामा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी और उसके रसूल मानता हूँ, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के नबी है, क़यामत तक के लिए नबी है। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के नबी है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के नबी है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के नबी है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ को हिजरत करके आए, और मदीना मुनव्वरा में मदफून हुए, और वहाँ से सारी दुनिया में दीन फैलने का जरिया हुआ। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम हज़रत अब्दुल्ला है, और अम्मी जान का नाम हज़रत आमिना है, और हमारे नबी के
वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा और ये मैं मानता हूँ कोई आएगा तो वो झूठा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा तो वो झूठा है। हमारे नबी साहब के बाद कोई दावा करेगा तो वो नंबर 1 झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो शैतान के चेले है, वो नबी के दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मन है, वो सारे मुसलमानों के दुश्मन है। उनसे बचना हम सबकी जिम्मेदारी है। नबी के बाद बहुत सारे लोगों ने नबुवत का दावा किया है। उनके दावे से, उनके चाल से, उनकी चलन से, उनके जाल से, उनकी साजिशों से, उनके नखरों से, उनके बयानों से, उनकी क्लिपों से, उनकी मेहनत से हम सब मुसलमानों को चाहिए कि बचना चाहिए। और इस वक्त में बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम पैदा हुए हैं। उनमें नंबर 1 गुलाम अहमद कादियानी है। इसने अपने आप को नबी पेश किया, इसने नबुवत का दावा किया। गुलाम अहमद कादियानी सारे मुसलमानों को धोखा दे रहा है, वो नबी को धोखा दे रहा है, वो अल्लाह के अज़ाब को मोल रहा है। गुलाम अहमद कादियानी गुमराह है। गुलाम अहमद कादियानी लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके बाद एक बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ, एक बहुत बड़ा गुमराह पैदा हुआ जो कि सारे मुसलमानों को धोखा दे रहा है। उसका नाम है शकील बिन हनीफ। ये बिहार में पैदा हुआ, औरंगाबाद में जमा हुआ और सारे हिंदुस्तानियों को गुमराह कर रहा है। शकील बिन हनीफ के जाल से, उसके प्लान से, उसके साजिश से बचा रहना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके बाद एक बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ, उसका नाम है यूनुस अल-गौहर शाही। ये जमाने का बहुत बड़ा फितना है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। इसने नबुवत का दावा किया है। यूनुस अल-गौहर शाही जमाने का बहुत बड़ा फितना है। इसने खुदा का दावा किया, बल्कि खुदा से भी आगे जाने की कोशिश की है। इससे बचना हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इसके बाद फितने आते ही रहे। हैदराबाद में लिंगमपल्ली एरिया में फैयाज भैया नामी एक फितना उभरा। लाखों लोग उसकी जाल में फंस चुके हैं। उसके जाल से बचना, उसकी चालों से बचना, उसके धोखे की बातों से बचना, उसके
इसके बयानों से बचना सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है। ऐसे ही अहमद हामिदी और इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, इसके अलावा बहुत सारे फितने उभर रहे हैं, इनसे बचना इसलिए कि ये शैतान के चेले हैं, ये सुपर की औलाद है, ये नापाक नुत्फे से पैदा हुए लोग हैं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये सुपर की औलाद है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, ये हमारे नबी के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये अपने आप को बचाने के लिए बन सवर कर अच्छा तैयार होके लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग बड़ी पगड़ी बनते हैं, हाथों में तस्बीह लेते हैं, बड़ा जुब्बा इस्तेमाल करते हैं, वो देहातों में जाकर के भोले भाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, पैसों की लालच दे करके, धन दौलत की लालच दे करके मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वो खुद भी गुमराह है, दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग दुनिया कमाने के वास्ते, दुनिया जमाने के वास्ते, प्रॉपर्टी जमाने के वास्ते, लग्जरी जिंदगी गुजारने के वास्ते, कारों में घूमने के वास्ते, हवाई जहाज में उड़ने के वास्ते लोगों को गुमराह करके उनको अपने जाल में फंसा के उन लोगों के पास से माल छीनते हैं और पैसा जमा करते हैं। वो लोग जमीनें खरीदते हैं। इन लोगों से बचना सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हमारे इस मस्जिद से यानी मुनपल्ली मंडल करिया गोकुलारम की मस्जिद से हम सारे मुसलमानों को ये पैगाम देते हैं कि उनसे बचना और अपनी नस्लों को बचाना, हमारी बहनों को बचाना, हमारी माओं को बचाना, हमारे भाइयों को बचाना, ऐसा हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह इन फितनों से, इन गुमराह शख्सियतों से हमारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। गुलाम अहमद कादियानी से, यूनुस अल गौहर शाही से, शकील बिन हनीफ से, फैयाज भैया से, अहमद गामिदी से और इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के फितनों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा।